हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, जिसके लिए टोटल 1097 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे INCET यानी इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 1 2025 की, जिसके लिए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में यानी कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, वो भी किस पोस्ट पर, उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे और इसके लिए सैलरी और बेनिफिट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम आ गए हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में रिलीज किया गया था और अब हम बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 1 2025 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट ये दी हुई है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और इसमें जो वैकेंसी डिटेल है, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए 44,900 से 1,42,400 पे रहने वाला है, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए एक और चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए 35,400 से 1,12,400, साउथर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। और ये जो पोस्ट है उनके लिए 35,400 से 1,12,400, जिसमें पे रहने वाला है चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए 8 और चार्जमैन मैकेनिक के लिए 49 वैकेंसीज और चार्जमैन एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव के लिए 53 वैकेंसीज रिलीज की गई है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 14 और ईस्टर्न के लिए 5 वैकेंसी रिलीज की है। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 4 और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। और चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 4 और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए जो 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए एक और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन मैकेनिकल के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 7 और ईस्टर्न के लिए 4 वैकेंसी रिलीज की गई है। और चार्जमैन हीट इंजन के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 5 और ईस्टर्न के लिए 2 वैकेंसी। और चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए 3 और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी। और चार्जमैन मेटल के लिए 35,400 और 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए 13 और ईस्टर्न के लिए 7 और साउथर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए 8 और ईस्टर्न के लिए 3 वैकेंसी। और चार्जमैन मिल राइट के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 3 और ईस्टर्न के लिए 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। जो भी वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है। चार्जमैन ऑक्सिलरी के लिए 35,400 से 1,12,400 वैकेंसी और वेस्टर्न के लिए 2 और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन RAF एंड SC के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न के लिए 2 और ईस्टर्न के लिए 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन मेस्ट्रोनिक्स के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 3 वैकेंसी रिलीज की गई है। चार्जमैन मशीन के लिए 35,400 से 1,12,400, वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 2 वैकेंसी। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल के लिए 35,400 से 1,12,400 और वेस्टर्न के लिए 12 और ईस्टर्न के लिए एक वैकेंसी। असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटर्चर के लिए 35,400 और 1,12,400 और वेस्टर्न नेवल कमांड और NHO देहरादून के लिए 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। फार्मासिस्ट के लिए 29,200 से 92,300 ये रहने वाला है और वेस्टर्न के लिए 4 और साउथर्न के लिए 1 और अंडमान एंड निकोबार के लिए एक वैकेंसी रिलीज की गई है। कैमरामैन के लिए 29,200 से 92,300
वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए और एनएचओ देहरादून के लिए एक वैकेंसी। स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट के लिए 25,500 से 81,100 वैकेंसी 100 पे रहने वाला है और स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट के लिए 8 वैकेंसी रिलीज की गई है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 14 वैकेंसी और इसमें जो पे रहने वाला है 21,700 से 69,100 और फायरमैन जिसमें वेस्टर्न के लिए 64, साउथर्न के लिए 3 और अंडमान के लिए 23 और इसके लिए जो पे रहने वाला है 19,900 से 63,200 और स्टोर कीपर आर्मामेंट के लिए 19,900 से 63,200 स्टोर कीपर के लिए 176 वैकेंसी रिलीज की गई है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए जो पे रहने वाला है 19,900 से 63,200 वेस्टर्न के लिए 32, ईस्टर्न के लिए 76, साउथर्न के लिए 2 और अंडमान एंड निकोबार के लिए 7 वैकेंसी रिलीज की गई है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 18,000 से 56,900 वेस्टर्न के लिए 194 और साउथर्न के लिए 13 वैकेंसी रिलीज की गई है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18,000 से 56,900 और वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 46 और साउथर्न नेवल कमांड के लिए 1 और अंडमान निकोबार के लिए 6 वैकेंसी रिलीज की गई है। भंडारी के लिए जो है 18,000 से 56,900 पे रहने वाला है, ईस्टर्न के लिए 1 वैकेंसी। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 18,000 से 56,900 और वेस्टर्न के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल के लिए जो 18,000 से 56,900 और वेस्टर्न के लिए 22 और ईस्टर्न के लिए 72 वैकेंसी रिलीज की गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहायिका के लिए जो 18,000 से 56,900 पे रहने वाला है, वेस्टर्न के लिए 74, ईस्टर्न के लिए 2 और साउथर्न के लिए 4 और अंडमान निकोबार के लिए 1 रिलीज की गई है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर के लिए 18,000 से 56,900 पे रहने वाला है और वेस्टर्न के लिए 1 और साउथर्न के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की है। एमटीएस नॉन इंडस्ट्रियल धोबी के लिए 18,000 से 56,900 वेस्टर्न नेवल कमांड के लिए 4 वैकेंसी रिलीज की गई। एमटीएस नॉन इंडस्ट्रियल माली के लिए ईस्टर्न के लिए 6 वैकेंसी रिलीज की गई है। एमटीएस नॉन इंडस्ट्रियल बार्बर के लिए 18,000 से 56,900 और ईस्टर्न के लिए 4 वैकेंसी। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 25,500 से 81,100 और ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। स्टेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो। और रिजर्वेशन दिया हुआ है इसमें कैटेगरी वाइज और एज लिमिट इसके लिए जो स्टाफ नर्स के लिए 45, चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए 18 से 30 और चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए जो है 18 से 25 और चार्जमैन मैकेनिक और चार्जमैन अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो, चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट, चार्जमैन मैकेनिकल और हीट इंजन, मैकेनिकल सिस्टम, मेटल और शिप बिल्डिंग, व्हील राइटिंग और ऑक्सिलरी और इसके लिए जो 18 से 25 साल एज लिमिट है और चार्जमैन एंड एसी के लिए मैकेट्रॉनिक्स के लिए और सिविल वर्क्स के लिए मशीन के लिए प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है और असिस्टेंट आर्टिस्ट रिसर्चर के लिए 20 से 35 और फार्मासिस्ट के लिए 18 से 27 और कैमरामैन के लिए जो 20 से 35 साल, स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए 18 से 25 साल, फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 27 और फायरमैन के लिए भी यही है। स्टोर कीपर के लिए और सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड और ट्रेडमैन मेट और पेस्ट कंट्रोल वर्कर और भंडारी के लिए 18 से 25 साल और लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एमटीएस मिनिस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सहायिका और नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर, नॉन इंडस्ट्रियल धोबी, माली और बार्बर और ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 27 साल और इसके लिए जो है उसके लिए 18 से 25 साल और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट
or certificate of training in an approved hospital as a nurse or registered as fully trained nurse in the medical and surgical nursing and midwifery और इसके नॉलेज हिंदी और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और चार्ज में नेवल एविएशन के लिए कैंडिडेट्स शुड हैव हेल्ड द रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर और इक्विवेलेंट or 7 years service experience in technical branch of the army naval or air force के लिए और डिप्लोमा इन एरोनॉटिक्स और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मेट्रिकुलेट्स with approved apprenticeship and 5 year experience in the trade चार्जमैन के लिए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और चार्जमैन के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इसके साथ ही 2 years एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ डिजाइन और प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और चार्जमैन के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग 2 years एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग प्रूफ ऑफ एरिया केमिकल इंजीनियरिंग और चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और चार्जमैन वेपन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और चार्जमैन हीट इंजन मैकेनिकल के लिए सिस्टम के लिए जो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चार्जमैन मेटल के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और डिप्लोमा इन मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग ड्रेस मेकिंग गवर्नमेंट गारमेंट फैब्रिकेशन पेंट टेक्नोलॉजी चार्जमैन मिल राइट के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चार्जमैन ऑक्सिलरी के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चार्जमैन रेफ एंड एससी के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चार्जमैन मेजेट्रॉनिक्स के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन मेजेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और चार्जमैन मशीन के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल की डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रेस मेकिंग फैब्रिकेशन पेन टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट आर्टिस्ट लिटरेचर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कॉमर्शियल आर्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लिथोग्राफी or litho art work awarded after at least 2 years course or training or 2 years experience as a retoucher 7 years practical experience as a retoucher in ministry survey of india other photo litho के लिए और फार्मासिस्ट के लिए 12th और साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिप्लोमा इन फार्मेसी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट 2 years experience as pharmacist in any recognized hospital pharmacy after duly registered as pharmacist the candidate shall have working knowledge of computer bachelor degree in pharmacy b pharma or pharmacist
और द कैंडिडेट शैल हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ज कैमरामैन के लिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी awarded after at least 2 years course training, 5 years experience of operating process cameras, 10 years experience as a cameraman, photographer in military service survey in India, other photolitho establishment of route recruit और स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स with basic computer knowledge on database management with 1 year experience in store work in government department public sector undertaking के अंदर और 12th with science और commerce with 5 years experience in stores work in a government department public sector undertaking के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12th पास और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्रेंस टेस्ट होगा इसमें फायरमैन के लिए 12th पास और एलिमेंट्री और बेसिक और एक्सिलरी फायर फिटिंग हाउस कोर्स और इसके लिए हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्रेंस टेस्ट और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल्स आप चेक कर सकते हो स्टोर कीपर के लिए 12th और इक्विवेलेंट विथ 1 year experience in inventory related stores works in government department और पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर और सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मैट्रिकुलेशन नॉलेज ऑफ फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस और इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड मोटरसाइकिल और 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैवी मोटर व्हीकल्स एच एम वी ड्राइविंग के लिए ट्रेड्समैन मेट के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में जो आगे हम ट्रेड के बारे में जानेंगे पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल नॉलेज और भंडारी के लिए 10th पास नॉलेज ऑफ स्विमिंग 1 year एक्सपीरियंस ऑफ कुक और लेडी हेल्थ एंड विजिटर के लिए मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड सम स्पेशल ट्रेनिंग आफ्टर द बेसिक ऑक्सिलरी मिडवाइफरी कोर्स के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल के लिए 12th मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल आईटीआई पास होना चाहिए और एमटीएस नॉन इंडस्ट्रियल वार्ड सही का और नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर धोबी माली बार्बर के लिए मैट्रिकुलेशन और प्रोफिशिएंसी इन रिलेवेंट ट्रेड में और ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल और सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन ऑटोमोबाइल ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 1 year एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट स्टेटरी autonomous organization public sector undertaking और यूनिवर्सिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और रिप्यूट नेचर ऑफ ड्यूटीज या जॉब प्रोफाइल के लिए इसमें नर्स स्टाफ के लिए दी गई है और चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए दी गई है चार्जमैन अम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए चार्जमैन मैकेनिक के लिए चार्जमैन अम्यूनिशन एक्सप्लोसिव के लिए चार्जमैन वो भी रिलेवेंट फील्ड में देख लीजिए आप जितने भी पोस्ट दी हुई है असिस्टेंट आर्टिस्ट लिटरेचर के लिए फार्मासिस्ट के लिए कैममैन के लिए और ट्रेडमैन मेट के लिए पेस्ट लिटरेचर और भंडारी के लिए आप चेक कर सकते हो और इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है और क्रूशियल डेट है वो आगे जानेंगे जिसमें एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल ओबीसी के लिए 3 साल पीडब्ल्यूबीडी के लिए ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और मैट्रिकुलेशन सॉरी मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन के लिए एससी एसटी के लिए 10 साल डिपार्टमेंट कैंडिडेट with 3 years regular and continuous service in central government के लिए up to 5 years और एग्जामिनेशन फी इसके लिए जो 295 में रखी गई है और एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी एक्स सर्विसमैन और वुमेन इसके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है एडमिट कार्ड विल बी issued for examination only to those candidates who have successfully paid the examination fee or who are entitled to waiver of examination fee एग्जामिनेशन सीरीज इसमें टिल दी गई है और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट के लिए जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स सेपरेटली यानी आपको अलग अलग
अपलोड करने हैं, वैकेंसी डिटेल्स वगैरह फिल करने हैं, तभी आप मल्टीपल पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसमें मोड्स ऑफ सिलेक्शन इसके लिए स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें किसी भी प्रकार की डिटेल वगैरह ज़्यादा नहीं चेक की जाएगी। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और टोटल 100 क्वेश्चन है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए यूआर के लिए 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और आर अदर के लिए 25% रखी गई है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें डिटेल दी है इन पोस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, और इनके लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग जो है दिया गया है सिलेबस। और रेजोल्यूशन ऑफ टाई के केस में डेट ऑफ बर्थ, यानी जो हाई है, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा है, उनको ज़्यादा यानी ज़्यादा एज्ड पर्सन है, उनको हायर जो प्रोफिशिएंसी या जो प्राथमिकता दी जाएगी। रेजोल्यूशन ऑफ टाई के केस में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यानी जो एज्ड पर्सन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। स्क्राइब के लिए डिटेल्स आप चेक कर सकते हो अगर आप किसी भी प्रकार का स्क्राइब वगैरह ले जाते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट, इसमें ओपनिंग इसके लिए 5 जुलाई और लास्ट डेट इसके लिए 18 जुलाई रखी गई है। और गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे इंडियन नेवी की, फिर वहाँ पे आपको ज्वाइन नेवी पर क्लिक करना है, फिर आपको वेज टू ज्वाइन सिविलियंस और INCT 1/2025 में आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। और आप फाइनल फी पे करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। एडमिट कार्ड इज टू बी थ्रू द वेन्यू फिलिंग विच द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। No no change in the mobile number and email ID will be allowed once entered. वो किसी भी प्रकार के चेंज नहीं होगी। Candidates are advised to keep scanned copy before proceeding to filling up online application form. उससे पहले आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 20 से 50 के बी, कैंडिडेट्स सिग्नेचर 10 से 20 के बी, कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, a copy of candidate's birth certificate, matriculation, SSC certificate, a copy of candidate's highest educational qualification के लिए जिसमें 50 से 200 के बी, और प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 50 से 200 के बी यानी NOC वगैरह, एक कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट PWBD 50 से 200 के बी, सॉरी जो NOC है वो ज्वाइन करेंगे तभी लगेगा। और एक कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट PWBD कैंडिडेट्स के लिए यूज ऑफ स्क्राइब इफ एप्लीकेबल 50 से 200 के बी, और डिटेल आप चेक कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशंस दी है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप, जिसमें इंडियन सिटीजन्स सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान और वगैरह डिटेल दी गई है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है। क्वेश्चन टू ऑल कैंडिडेट्स दी गई है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, इसमें डिटेल आप पढ़ सकते हो। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, उसके लिए डिटेल दी गई है। लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स, IRO ट्रेड्समैन मेट के लिए डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू।